हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। नीट का एग्जाम आ गया अब, और एनटीए ने आज से आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना अपलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड, और उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और उसमें जितने कॉलम है उसको पढ़ने के बाद उसमें एक पासपोर्ट साइज का कलर्ड फोटो चस्पा करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स in the NEET exam, yeah, any exam you can say that the very important documents admit cards. नीट के एग्जाम में हम 4-5 चीजें पॉइंट्स आपको बताएंगे जो न्यू गाइडलाइन जारी की गई है, एनटीए ने जारी किया है। पहला, एडमिट कार्ड के बारे में हम देखते हैं। एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट नहीं आएगा, एक। दूसरा, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के एनटीए की वेबसाइट में आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड जब करेंगे तो आपका अपना एडमिट कार्ड निकल आएगा उसमें से। जब आप एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा, निकलेगा, तो अब आपको उसको देखना होगा। उसमें आपका नाम होगा, आपके एग्जामिनेशन का सेंटर का नाम होगा, आपके एग्जामिनेशन का टाइम क्या है, और आपके एग्जामिनेशन का डेट क्या है। ये सारी चीजें इसमें होगी। आपको डाउनलोड करने के बाद उसमें किसी तरह का जो डॉक्यूमेंट फिलअप किया गया उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। न तो उसमें कोई नाम मिटाना है, न तो उसमें कोई करेक्शन करना है, न तो उसको लेमिनेट ही करना है। जैसे निकल रहा है वैसे एज इट इज आपको रखना है। केवल उसमें अपने पासपोर्ट साइज का एक फोटो चस्पा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब एडमिट कार्ड जब आपके हाथ में आ जाएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, एग्जामिनेशन का टाइम कब है, और एग्जामिनेशन के टाइम का डेट क्या है, और उसमें आपका नाम लिखा रहेगा। ये कोई बाई पोस्ट नहीं आएगा। इस तरह से एडमिट कार्ड के बारे में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में हमको एक एक लाइन आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1, ये जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस दो साइट से, एनटीए की दो साइट से जाकर के आपका डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद कैंडिडेट्स विल अलाउ अपीयर, बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए एडमिट कार्ड इज मस्ट। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, या कोई नाम में गड़बड़ी है, तब आप एनटीए के वेबसाइट पर जाकर के मेल करेंगे या हेल्पलाइन से फोन करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, यदि किसी स्टूडेंट का, किसी छात्र का, किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है, इट मीन्स उसकी एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी है, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। नॉर्मली आपका, अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट है और उसमें सारी की सारी चीजें सही हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो एडमिट कार्ड आता मस्ट है। हाँ, कोई गड़बड़ी उसमें हो सकती है, नाम की या किसी और चीज की गड़बड़ी हो सकती है, तो आप एनटीए की वेबसाइट, उसके मेल पे आप जाएंगे, मेल करेंगे या हेल्पलाइन का उपयोग करेंगे, आपके जो एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है वो सब ठीक दुरुस्त हो जाएगी। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड में जो चीजें लिखी गई हैं उसमें किसी तरह कोई आपको इरेजिंग नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना है, कोई लेमिनेशन नहीं कराना है, कोई उसका जो है वो चस्पा कुछ नहीं करना, बस सिंपली आप रख लेना है उसको, और उसमें आपको अपना फोटो चस्पा कर देना अनिवार्य होगा। ये एडमिट कार्ड के बारे में कुछ जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया। अब आज से आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आराम से अपनी साइट पे जाइए, कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए अपने एडमिट कार्ड को। और बहुत जल्दबाजी जरूरत नहीं है, अभी 2-3 दिन समय है। एक साथ सभी लड़के जब आ जाते हैं तो वो साइट जो है वो प्रेशर हो जाता है, क्रश होने लगती है। आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो एनटीए ने जारी किया है, मैं आपको एक एक लाइन बता दे रहा हूँ। ये आपकी साइट है, जो साइट है जिस पर जाकर के आप अपना डाउनलोड करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, इसके बिना आपको एग्जाम सेंटर पे प्रवेश नहीं होगा। और देखें, आप किसी तरह कोई गड़बड़ी है तो हेल्पलाइन और एनटीए की जो है वो मेल पे आप सूचित करेंगे, तो आपकी जो गड़बड़ी है वो सब ठीक हो जाएगी। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स, एडमिट कार्ड कंफर्म पेज, आप देखेंगे वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड को आपको आराम से कमेंट बॉक्स में जाकर के डाउनलोड करने की जरूरत है। कैंडिडेट्स में नॉट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट सेंड बाई पोस्ट, यह ध्यान रखिएगा कि बाई पोस्ट नहीं आएगा, आपको डाउनलोड करना होगा। इन केस ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर नीट वुड बी इशूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। नो,
आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाएंगे तो वहां पे आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करके ले जाना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आराम से उसको अच्छी स्थिति में रखना है, तोड़ना मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं, आराम से उसको अपने पास रखे रहना है। और देखेंगे इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड हाउएवर शैल नॉट नेसेसरी मींस acceptance of the eligibility which shall be further scrutinized at the subsequent stage of the admission process। ये आपका एडमिशन प्रोसेस तक आपका रखने की जरूरत है। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जब किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तब तक इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको आराम से सुरक्षित रूप से रखे रहेंगे एडमिट कार्ड। ये आपका एडमिट कार्ड हुआ जो बाई पोस्ट नहीं आएगा और आपको साइट पे, एनटीए की साइट पे जाकर के आपको कमेंट बॉक्स में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखें, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रतिबंधित हैं, लेके नहीं जाना है, और आपका ड्रेस कोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बैरिड आइटम्स मींस प्रतिबंधित चीजें, और ड्रेस कोड। बैरिड आइटम कौन कौन से हैं, जो कौन कौन सी चीजें प्रतिबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एनी आइटम्स लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई मटेरियल आपके पास नहीं लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में। फॉर एग्जाम्पल बिट्स ऑफ पेपर, कोई कागज का टुकड़ा जो एग्जाम से रिलेटेड हो, जिसमें कोई चीज लिखी हो। ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है, प्लास्टिक पाउच नहीं ले जाना है आपको, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, कोई किसी तरह कोई पेन नहीं ले जाना है, स्केल नहीं ले जाना है, और राइटिंग पैड भी नहीं ले जाना है। कभी कभी जो है वो मार्कशीट को लोग लिखने के लिए पैड रख लेते हैं, वो भी मनाही है, वो भी नहीं ले जाना है। पेन ड्राइव्स नहीं ले जाने हैं, पेन ड्राइव्स। इरेजर, किसी तरह कोई इरेजर मिटाने वाला रबड़ वगैरह नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, लॉक टेबल भी नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं ले जाना है, और स्कैनर नहीं ले जाना है। ये पॉइंट 1 हो गया। ये चीजें आपकी बैरिड है, प्रतिबंधित है। दूसरे पॉइंट पे आएंगे, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं ले जाना है। ब्लूटूथ नहीं ले जाना है, ईयरफोन्स नहीं ले जाने हैं, माइक्रोफोन नहीं ले जाना है, पेजर नहीं ले जाना है, हेल्थ बैंड भी नहीं। कभी कभी को पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम अगर होती है, आंख में प्रॉब्लम होती है, तो लोग बैंड बांध के जाते हैं, हेल्थ बैंड, वो भी नहीं लेके जाना है, वो भी आपको बाहर रखने की जरूरत है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने की परमिट नहीं है। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, यानी किसी तरह कोई बटुआ, वॉलेट, गूगल्स यानी चश्मे, धूप वाले चश्मे अगर आप रखे हैं तो आप अपना बाहर रख दीजिएगा। धूप का चश्मा किसी तरह को नहीं ले जाना है। हैंड बैग नहीं ले जाना है। बेल्ट, आदमी क्या करता है, गर्ल्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स बेल्ट पहनते हैं पैंट्स में, तो बेल्ट आपको बाहर निकाल कर रखना है, बेल्ट नहीं ले जाना है। कैप नहीं ले जाना है, टोपी, ये सब सामान आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है। तीसरा है डी वाला पॉइंट, एनी वॉच, किसी तरह कोई घड़ी, वॉच आपको नहीं ले जाना है। रिस्ट वॉच नहीं ले जाना है, कलाई घड़ी। ब्रेसलेट, अगर आप ब्रेसलेट पहने हुए हैं तो उसको भी आप बाहर रख लीजिएगा, ब्रेसलेट भी नहीं ले जाना है। किसी तरह कोई कैमरा नहीं ले जाना है। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स, आपकी अंगूठी वगैरह पहने होंगे, सिकड़ी वगैरह पहने होंगे, इसको आप बाहर रखिएगा। इन द केस ऑफ गर्ल्स, बाल में पिन्स लगाई रहती हैं, अंगूठी पहनी रहती है, सिकड़ी पहनी रहती है, ये सब ऑर्नामेंट्स रिलेटेड जितने हैं वो सब बाहर रख दीजिएगा। कान में, नाक में, ये सब बाहर रख दीजिएगा। अनावश्यक वहां पर स्ट्रेस पैदा नहीं होना चाहिए। ये सब अगर सामान रहेंगे, ये सब अगर वस्तुएं आपके साथ रहेंगी तो एग्जामिनेशन से पहले आपको स्ट्रेस होगा। पूरी कोशिश करनी है कि एग्जाम के पहले आपको किसी तरह कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, एनी फूड आइटम्स, फूड आइटम्स आपको नहीं ले जाने। एनी फूड आइटम ओपन और पैक्ड, ये सब बाहर रखना है आपको। वाटर की बोतल भी नहीं ले जानी है, पानी पीने का बोतल भी नहीं ले जाना है, ये भी आपको एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल से बाहर रखना है। एनी अदर आइटम्स व्हिच वुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसी चीज जो अनफेयर हो, बाई हाइंडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माइक्रोचिप्स, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रतिबंधित हैं, नहीं ले जाएंगी। ये आपको साथ में नहीं ले जाना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स।
आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई अरेंजमेंट नहीं होगा आपके सामान रखने की। आपके पास बैग है, आपके पास घड़ी है, आपके पास ये सब सामान अगर आप लेके जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पर इसके रखने के कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए आपको अपने बाहर रखना पड़ेगा। आपके साथ जो गार्जियन गए हैं वहां रखना पड़ेगा, या जहां आपका स्टे हुआ है, जहां रुके हुए, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां छोड़ के जानी होगी। अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वहां इन सब सामानों को अलग रखने की कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहां नो अरेंजमेंट। The candidates wearing articles are subjected to faith, customary, cultural, religious should be reported at the examination center at least 2 hours before. अगर कोई ऐसा कल्चरल पहनने के लिए आपको जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल बुर्का, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 2 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये हमारा कल्चर से रिलेटेड है, ये हम लेके जाएंगे। जब एग्जामिनेशन सेंटर में इसकी परमिशन हो जाएगी तभी आप लेके जाएंगे, अदरवाइज बिना परमिशन से आपके कल्चर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज लेके जाने में एग्जामिनेशन सेंटर में परमिट नहीं है। If upon screening it is discovered that any candidate actually carrying a suspected device with such item faith, he may be asked not to be taken into the examination hall. अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स में वहाँ के जो एग्जामिनर्स हैं, वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं, वो उचित समझेंगे तो अलाउ करेंगे, बिना अलाउ के कोई कल्चरल रिलेटेड भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने की परमिशन नहीं है। तो ये हो गया आपका वेरीड आइटम्स, यानी प्रतिबंधित चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब हो गया आपका एडमिट कार्ड के बारे में। दूसरा हो गया आपके वेरीड आइटम्स जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में रोका गया है, ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ड्रेस कोड के बारे में आ जाते हैं। अब आपका एडमिट कार्ड के बारे में हो गया, वेरीड आइटम्स के बारे में हो गया जो आपको नहीं ले जाना है। उसके बाद ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है, एनटीए ने बताया है कि कौन कौन सा ड्रेस है आप पहन के जाएंगे। देखिए, हेवी क्लोथ्स एंड लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। हेवी क्लोथ्स, कोट है, टाई है, ये सब प्रतिबंधित है। कैप है, प्रतिबंधित है। बहुत यहां तक शर्ट, ये भी प्रतिबंधित है। इसलिए हाफ शर्ट स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स के लिए भी हाफ शर्ट, सिंपल सा पैंट, आपका जो जीन्स के पैंट अलाउ नहीं है। साथ ही साथ आपको शू अलाउ नहीं है, जूते नहीं अलाउ है, जूते मोजा नहीं अलाउ, स्लीपर्स सिंपली अलाउड है। आपका बहुत सिंपल कपड़ा पहन के आपको जाना है, जूता मोजा कोट पैंट टाई ये सब अलाउड नहीं है। इसलिए ड्रेस क्या किया गया, हेवी क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। हाउएवर इन केस कैंडिडेट सम कल्चरल, देखिए इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, दे शुड बी रिपोर्ट एट लीस्ट 1 hour बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। आपको फिर अगर आपका कल्चरल से रिलेटेड कोई पहनावा है आपको ले जाना जरूरी है, तो आपको फिर आपको परमिशन लेनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 12:30 बजे तक आपको सूचित कर देना होगा। अगर वहां से परमिशन हो जाती है, परमिट मिल जाती है, परमिशन मिल जाएगा, तभी आप पहन के जाएंगे। अदरवाइज कल्चरल से रिलेटेड चीजें भी आपको बाहर रखनी पड़ेगी। स्लीपर्स पहन के जाना है। सैंडल्स विथ लो हील्स, बहुत ऊंची वाली सैंडल नहीं पहनना है, स्लीपर्स पहन के जाना है। जूता मोजा तो बिल्कुल नहीं है, ये गर्ल्स एंड स्टूडेंट दोनों के लिए है। स्लीपर्स, ऊंची हील की सैंडल नहीं। शूज आर नॉट परमिटेड, देखो साफ साफ लिखा है, जूते नहीं परमिटेड है। इन केस ऑफ एनी डेविएशंस रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल सर्कमस्टेंसेस, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ एनटीए मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड्स आर इशूड। एडमिट, अगर आपको कोई ऐसी चीज जरूरत है जो मेडिकल से रिलेटेड है, आपको पहन के जाना अनिवार्य है, तो आपको एनटीए से परमिशन लेने की जरूरत होगी। एडमिट कार्ड से पहले ही आपको अप्लाई कर देना होगा। जब एनटीए से परमिशन आ जाएगा तभी आप पहन के जाएंगे अपने ड्रेस पे किसी तरह के। अदरवाइज आपको बहुत सिंपल सा ड्रेस पहन के जाना है। अंगूठी है, घड़ी है, ब्रेसलेट है, कैप है, धूप के चश्मे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं। जूते मोजे नहीं है, हेवी कपड़े नहीं है, शॉर्ट कट कपड़े पहन के जाने हैं। स्लीपर पहन के जाना है, ऊंची हील्स की सैंडल नहीं पहन के जानी है। वो सिंपली आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने आप किसी तरह को इस तरह के काम नहीं करने की जरूरत है जो स्ट्रेस वहां हो जाए। तो ये ड्रेस कोड के बारे में है कि ये ड्रेस कोड है आपका, एनटीए ने डिसाइड किया है, इसी के हिसाब से आपको ड्रेस कोड पहन के वहां पे एग्जाम हॉल में जाना है। अब देखें आप इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। अब देखें आप
पेरेंट और गार्जियन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30। ध्यान से समझिएगा, 1:30 के बाद आपको एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए 1:30 से पहले ही आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी है। Therefore, candidates shall be leave home well advance, taking into consideration various factors such as traffic, location of the center and weather condition। आपको 1:30 के बाद किसी भी तरह से आपको सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा जाने के लिए। इसलिए आप जहाँ रुके हुए हैं वहाँ की कितनी दूरी है, रास्ते में क्या ट्रैफिक है, और वेदर को देखते हुए, सीजन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए एडवांस समय में निकलना है, जिससे 1:30 से पहले करीब 1 बजे आपको अनिवार्य रूप से सेंटर हॉल में लग जाना है। जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपका कौन सा रूम है और उस रूम में कौन सी सीट है, वो जगह जगह एग्जामिनेशन सेंटर में चस्पा किए रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड दिस कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो किस रूम में आपका है, कौन सी सीट है। आप आराम से जाएंगे अपनी सीट, उस कमरे में अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। जाने से पहले आपको हाई मेटल डिटेक्टर से आपकी इंक्वायरी होगी, चेकिंग होगी, वो चेकिंग करते हुए आप अंदर चले जाएंगे। और वो कोई भी सामान नहीं ले जाएंगे जिसका ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। कैंडिडेट्स विल नॉट यूज प्रमोट, लेकिन कैंडिडेट्स, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मेंटेन डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन हॉल। जितने भी इंस्ट्रक्शन है आपको सब के सब इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी ब्रीच एनी एग्जामिनेशन, किसी भी तरह के किसी भी नियम कानून को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स विल नॉट यूज प्रमोट एनी अनफेयरनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कोई अनफेयर काम नहीं करना है, ना तो अनफेयर कोई काम करना है, ना तो अनफेयर काम किसी भी कैंडिडेट के साथ उसमें हेल्प करनी है। यदि कोई कैंडिडेट अनफेयर वर्क कर रहा है तो आपको इन्विजिलेटर से बताना है, आपस में बात नहीं करनी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको तो इन्विजिलेटर से आपको टॉक करनी है, आपस में टॉक करने की जरूरत नहीं है। ना तो अनफेयर आपको यूज करना है, ना तो अनफेयर यूज किसी कैंडिडेट के हेल्प करना है। अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है तो आपको इन्विजिलेटर से बता देना है, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको अगर एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में आती है तो आपको सीधे इन्विजिलेटर से टॉक करना है, वो सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे। इन केस कैंडिडेट फाइंड्स अनदर कैंडिडेट्स यूजिंग अनफेयरनेस इन द एग्जामिनेशन, द सेम विल बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू द इन्विजिलेटर्स। अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में अदर कैंडिडेट्स के द्वारा अनफेयर वर्क कोई किया जा रहा है, कोई चीटिंग की जा रही है, कोई नकल की जा रही है, सीधा साधा ये समझे, तो आपको इन्विजिलेटर से बताने की जरूरत है। द कैंडिडेट्स विल बी ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स विल ब्रिंग ओनली फॉलोइंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है बस। नंबर 1 एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स ऑन इट। एडमिट कार्ड रहेगा आपके साथ और पासपोर्ट साइज का फोटो उस पर चस्पा रहेगा। पहला कागज ये लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड कागज है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये अलग से लेके जाना है, जो आपकी अटेंडेंस शीट पे लगा करके एफिक्स करके आपको साइन करनी पड़ेगी। मेरा ये सजेशन है कि केवल एक ही फोटोग्राफ लेके न जाइएगा, अपना 2-3 लेके जाइएगा। भाई जब एक मिस हो गया, गायब हो गया तो आपको प्रॉब्लम वहां आ जाएगी। इसलिए 2-3 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का कलर आप लेके जाइएगा, अटेंडेंस शीट पे लगाना होगा। तीसरा है आईडी, एक आपको अपने साथ आईडी प्रूफ ले जाना होगा, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया पहले तो वो भी साथ में ले जाना है। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 पोस्ट कार्ड साइज यानी 4x6 कलर फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड should be posted on the प्रोफार्मा डाउनलोडेड। एक प्रोफार्मा आपको डाउनलोड करना होगा जो इसमें कलर फोटोग्राफ लगा करके इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना होगा। ये 4 चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। फिर से रिवाइंड कर रहा हूं, एडमिट कार्ड विथ कलर फोटोग्राफ, सेकंड है 1 पासपोर्ट साइज फोटो अलग से, 1 की जगह 2 ले लीजिएगा, और आपका एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के बारे में ध्यान से समझिए। आईडी प्रूफ आपको
फोटो कॉपी नहीं ले जानी है, आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना है। कौन कौन से आईडी प्रूफ हैं अभी आगे हम आपको बता देते हैं कि इन इनमें से कौन कौन से आईडी प्रूफ आपको लेके जाएंगे। और फोर्थ है वन पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड शुड बी पास्टेड एंड द प्रोफार्मा डाउनलोडेड। जो प्रोफार्मा आप डाउनलोड करेंगे उसमें एडमिट कार्ड के साथ ले जाना होगा, आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना होगा। देखिए, कैंडिडेट्स हु डज नॉट ब्रिंग द डाउनलोडेड प्रोफार्मा विद पासपोर्ट साइज photograph pasted on one such photograph will not be allowed to sit the examination and shall lead to his her disqualification। ये जो फोर्थ वाला है, पोस्ट प्रोफार्मा जो डाउनलोड करके जाएंगे, जिस फोटोग्राफ चस्पा करके ले जाएंगे, ये मस्ट है। ये चारों के चारों कागज मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आगे देखें, द कैंडिडेट्स विल नॉट ब्रिंग एनी वेरिड आइटम एट सेंटर। जो प्रतिबंधित चीजें हैं वो आपको लेके, किसी भी प्रतिबंधित चीज को लेके नहीं जाना है। प्रतिबंधित चीजें कौन कौन सी थी वो हमने जिक्र आपको कर दिया। कैंडिडेट्स विल ऑपरेट विद द स्टाफ टू एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग फ्रिस्किंग। एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के द्वारा जिस तरह की जांच की जाती है उसमें आपको कोऑपरेट करना है, उसमें आपको उससे अपोज नहीं करने की जरूरत है। द कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन एडवांस टू मेक themselves available for compulsory physical frisking। कैंडिडेट्स विल फॉलो ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के बारे में जो हमने बता दिया, ड्रेस कोड को फॉलो करना है। ऑपरेटिंग नीट एग्जाम 2000 एग्जामिनेशन, इफ कैंडिडेट्स आर वेयरिंग कस्टमरी ड्रेस दे नीड टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट 12:30 तक आपको सूचित कर देना होगा अगर आपका किसी तरह का कोई चेंजेस करने की जरूरत होगी तो। द कैंडिडेट्स विल रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। आपको हमेशा जो एनटीए की वेबसाइट है उसको देखते रहिएगा, किसी तरह कोई चेंजेस एट द 11th आवर लास्ट में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको बराबर उसको देख लेने की जरूरत है। इट इज मैंडेटरी, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ऑफ द पेरेंट और गार्जियन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप जरूर दिए होंगे, ये मैंडेटरी रहा होगा फॉर्म भरते समय। और कॉपी ऑफ द confirmation page final score card will also be sent to them. In case your ward is found breaching any of the above, the candidates will not be permitted to enter in the examination center, will not be allowed to appear in the examination। किसी तरह का कोई अगर आपकी ब्रीचिंग होती है तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। If your ward indulges any unwanted activity, किसी तरह कोई अनवांटेड एक्टिविटी अगर की जा रही है तो ये एग्जामिनेशन रूल्स के विपरीत होगा और एनटीए शुड बी टेक एक्शन ले लेगी। इंश्योर दैट योर वार्ड रीचेज एग्जामिनेशन सेंटर 1:30, इसलिए 1:30 पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश कर जाना है। फॉर द सेम, ये हो गया आपका कुछ ब्रीचिंग टाइप के थे। ये चैप्टर 12 है, इंस्ट्रक्शन टू फॉलो इनटू एग्जामिनेशन हॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान से समझिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है। नंबर 1 देखें, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपकी, 5 मई। 5 मई का आपका एग्जामिनेशन है। टाइमिंग क्या है, 2 से 5 to 2, 2 से 5:20 तक, यानी 3 hours 20 minutes का एग्जाम है। टाइमिंग क्या है, 2 बजे से 5:20 तक, यानी 3 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर है। लास्ट एंट्री कब होगी, 1:30, 1:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। सीटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15 पे आपको अपने सीट पर बैठ जाना है। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड चेकिंग एडमिट कार्ड बाय इन्विजिलेटर्स 1:30 से 1:45 तक होना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक 1:45 यानी 1:45 पे आपको टेक्स्ट बुक वितरण कर दिया जाएगा। और आपका 1:05 राइटिंग पर्टिकुलर्स ऑन द टेक्स्ट बुक्स बाय द कैंडिडेट्स, आपको 1:50 पे ये लिख देना होगा। और 2 बजे से आपके एग्जामिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे और 5:20 पे ये एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये हुआ आपका टाइम शेड्यूल। कैंडिडेट्स मस्ट शो 1 डिमांड एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन एग्जामिनेशन हॉल।
Candidates who does not possess a valid admit card shall not be allowed to enter the examination hall by the center superintendent. अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, बाहर कर दिए जाएंगे। A sheet with roll number will be allotted to each candidate. पहले हमने आपको बता दिया, जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, आपका कौन सा रूम है और उस रूम पे कौन सी सीट है, उस सीट को आप देख करके उस रूम में उस सीट पे जाकर बैठ जाएंगे। किसी अदर सीट पे आप जाएंगे तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु कम आप 1:30 के बाद जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, वो गड़बड़ हो जाएगा और निकल वापस कर दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर एनटीए वेबसाइट, ये हमने आपको पहले बता दिया, आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपको लेके जाना है। अब आप देखें, आप 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये हमने पहले आपको बता दिया, 3 चीजें हैं, ये लेके ही जाना है आपको, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, प्रोफार्मा डाउनलोड जो आप करके जाएंगे। नेक्स्ट देखें, एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडी, जो आईडी लेके जाएंगे उसमें कौन कौन सा है, उसमें कौन सा कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, 12 का एडमिट कार्ड, इतने में से कोई भी आप लेके जा सकते हैं। कौन सा है, वैलिड एंड लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और आपका फोटोग्राफ 12 का एडमिट कार्ड, ये सब हैं। और PWPD सर्टिफिकेट अगर किसी ने अलाउ किया है, अप्लाई किया है, ये भी लेके जाएंगे। आपका आईडी जो प्रूफ चर्चा की जा रही थी, जो आईडी लेके जाएंगे, कोई भी ले सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की पासबुक जिसमें फोटो हो, इसमें से कोई भी कोई रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखने की जरूरत है, ये ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें फोटो कॉपी इसकी नहीं चलेगी, ये मस्ट है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी वैलिड आइटम्स, कोई भी प्रतिबंधित चीज अलाउ नहीं है। और देखेंगे आप, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट नॉट ब्रिंग एनी ऑफ द वैलिड आइटम टू वेन्यू एग्जामिनेशन, कोई प्रतिबंधित चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार कहा गया है। कैंडिडेट्स नॉट अलाउड ब्रिंग एनी वैलिड आइटम्स, नो कैंडिडेट विल लीव, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कैंडिडेट्स विल नॉट लीव हर सीट और एग्जामिनेशन रूम अंटिल टेस्ट कंक्लूड्स एज पर शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल टाइम है उससे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ेंगे। 5:20 से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की परमिशन नहीं है, 1:30 के बाद अंदर जाने की परमिशन नहीं है, और 5:20 जब एग्जामिनेशन आपका समाप्त हो जाएगा उससे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल से आने की अनुमति नहीं है। स्मोकिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड नियर बाई स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग वगैरह सब मना है। और देखिए, आप एक बार रिपीट कर दिया गया, वाटर बॉटल्स, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये सब सारी चीजें जो है वो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं ले जाएंगे। कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स, अगर किसी कैंडिडेट्स को डायबिटिक्स की बीमारी है तो उसको फूड पैकेट्स ले जाने की परमिशन है, बट ये जो है वो परमिशन लेने की जरूरत होगी डायबिटिक्स वाले के, या कोई दवा है इसके बिना कैंडिडेट्स काम नहीं चल रहा है, वो कैंडिडेट्स डायबिटिक्स से रिलेटेड फूड पैक, बिस्किट या दवा ले जा सकते हैं। The test will start exactly at time mentioned at the admit card and no announcement this effect will be made by the invigilators. जो आपके एडमिट कार्ड में टाइम दिया गया, आपका एग्जाम उसी समय शुरू हो जाएगा। Before the start of the examination, important instructions will be communicated to the candidate by invigilator for strict compliance by the coordinates. A signal will be given. देखिए, जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर घंटे लगे रहते हैं, बजेंगे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे वॉच लगी होगी और वो आप वहां वॉच देखते रहेंगे, घंटे बजेंगे, 1, 2, 3 घंटे बजेंगे। एट लास्ट आपको वार्निंग दी जाएगी, बताया जाएगा, हर समय पे आपको सूचित किया जाएगा इतना समय आपका बच गया है। फॉर दोज हु अनेबल अपीयर ऑन द शेड्यूल डेट टेस्ट फॉर रीजंस टेस्ट शैल नॉट बी, यदि कोई कैंडिडेट्स समय से एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचता है तो अब्सेंट माना जाएगा, उसके लिए दोबारा एग्जाम नहीं होगा, ये इसमें मेंशन किया गया। कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स
may be taken care of the center as per instruction issued by NTA. अगर कोई कैंडिडेट्स डायबिटिक्स का पेशेंट है, उसके लिए एनटीए ने अलग से गाइडलाइन जारी किया है, वो हो सकता है। और देखें आपका चैप्टर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस इन एक्टिविटी दैट अनफेयर कौन कौन सी चीजें हैं, बीइंग पोजेशंस ऑफ एनी आइटम्स आर्टिकल्स व्हिच हैज बीन परमिटेड और कैन बी यूज्ड, जो भी चीजें रोकी गई हैं उसको अगर कैंडिडेट यूज करता है तो वो सब अनफेयर चीजें में आएंगे। बाय द कम्युनिकेशन डिवाइस, एक्सेसरीज, कैटेबल्स, ऑर्नामेंट्स, एनी अदर मटेरियल्स इंफॉर्मेशन रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न, यूजिंग समवन टू राइट एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉपिंग, कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं, ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स, इसके लिए रूल बना है, अगर कोई ब्रीचिंग करेगा, कोई चीटिंग करेगा, कोई नकल करेगा या कोई अवैध चीजें लेके जाएगा तो उसके लिए एनटीए ने या तो उसका रिजल्ट कैंसिल कर देगा और कभी कभी 3 वर्ष के लिए उसको डिबार कर दिया जाता है। और देखिए टियरिंग ऑफ आंसर सीट, आपको आंसर सीट जो दी गई ओएमआर सीट, ध्यान से समझिएगा, जो आपको ओएमआर सीट से जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको फोटोकॉपी नहीं करना है, उसको फाड़ना नहीं है, उसको आप दूसरे को बताना नहीं है, ओएमआर सीट में किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसमें कोई रेजिंग नहीं करनी है, उसमें कोई चीज लिखना नहीं है, उसमें आपको आंसर सीट में कोई भरना है, उसका फोटो करके बाहर नहीं, उसकी स्मैगलिंग नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीजें प्रतिबंधित है। और एग्जाम देने के बाद, एग्जाम जब लास्ट आ जाएगा तो ओएमआर सीट आप ओरिजिनल रख देंगे, ओरिजिनल ओएमआर सीट लेके आएंगे तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल पे लास्ट में ओएमआर सीट आपको देनी पड़ेगी, उसको लेके नहीं आना है। मैनिपुलेशन ऑफ फैब्रिकेशन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, ये सब फोर्सिबली एंट्री, जबरदस्ती आप नहीं करेंगे, लेटर जो कहेंगे उसको माना जाएगा। यूज ऑफ अटेम्प्ट्स, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारी चीजें प्रतिबंधित की गई हैं। इस तरह से आप देखेंगे मेकिंग द क्लेम्स मैनिपुलेटिंग, कोई भी चीज नहीं है। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिफोर 3 वर्ष का या तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा या तो 3 साल के लिए आपका डिबार कर दिया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रिकॉशंस हैं। एडमिट कार्ड नंबर 1, नंबर 2 जो आपकी ब्रीचिंग जो प्रतिबंधित चीजें हैं, ड्रेस कोड है, क्या क्या लेके जाना है, एग्जाम हॉल में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और एग्जाम के लास्ट में आपको आते समय क्या क्या चीजें करनी है, ओएमआर सीट वगैरह ये सब आपको दे के वहां आना है। तो इस तरह से आप इसकी स्टडी कर लेंगे और आपको किसी तरह कोई ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आप स्ट्रेस हो। ध्यान रखना है किसी भी तरीके में, किसी भी तरीके से 31 के बाद एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलाउ नहीं है। इसलिए आप अपने समय का अनुमान लगाते हुए समय से ही करीब करीब 1 से पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। आई होप इसको एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके जितने न्यू गाइडलाइंस जारी की गई आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।